चलिए स्टार्ट करते हैं ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया। अब नया चैप्टर जो होगा कंपाउंड प्रोपोर्शन। चलिए कंपाउंड प्रोपोर्शन बहुत ही आसान है। रेशियो प्रोपोर्शन अगर कर लिए तो उसके बाद डायरेक्ट हम लोग इसका क्वेश्चन से चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए ये टाइम एंड वर्क जैसा है। टाइम एंड वर्क जो जो किया है ना, सिंपल वैसे ही रहेगा। उससे बहुत आसान है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का ए है, फिर बी मिलेगा, ए बना दे रहे, बी आप लोग बनाइएगा। यदि 64 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने आदमी हैं? 64 आदमी। कितना दिनों में पूरा करेगा? 15 दिनों में। टाइम एंड वर्क का एक कहानी था, क्या था? क्षमता गुना समय बराबर क्या होता था? कार्य। तो उसी से यहाँ पर देखो 64 आदमी है, मतलब ये क्षमता है, और 15 दिन ये समय है ना। तो यानी कि हम लोग का जो हो जाएगा ये क्षमता है ना, क्षमता गुना समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? कार्य। ठीक है, एक काम हो जाएगा। देखो पूरा कर सकता है मतलब काम कर रहा है, फिर बोल रहा उसी काम को मतलब यही काम को तो और एक बार फिर हम लोग कर देंगे क्षमता गुना समय कितना देना है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्षमता गुना समय। क्षमता तो दो पार्ट में दिया हुआ। पहला पार्ट में कितने आदमी है? 64 ना, तो यहाँ पर 64 लिख देंगे आदमी। हाँ 64 इंटू 15, 64 इंटू हो जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम लोग लेंगे क्षमता गुना समय। ये सेकेंड पार्ट का है। ठीक है, तो इसमें कितने आदमी है? 80। तो 80 गुना कर लेंगे हम लोग, और दोनों ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेम काम है, उसी काम को बोला है ना, सेम काम है तो इसीलिए उसी काम को। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग मान निकाल लेते हैं x का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 से ही काटिए, या फिर 8 से काटेंगे तो ये 10 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 8। फिर 5 से, 5 गुना 10, 5 किया 15, फिर काट दीजिए इसको 4, यानी कि x बराबर कितना है? 12। 12 क्या होगा? डेज। तो 12 डेज, 12 डेज आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए देख लीजिए, लिख लीजिए, छोटा सा है सवाल। पहला टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, छोटा सा। आप लोग सेकंड बनाइएगा। सेकंड क्वेश्चन, चलिए 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 फटाफट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन, 38 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है, तो 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने में क्या बोल रहा है, कितने आदमियों की जरूरत होगी? चलिए जल्दी कीजिए। चलो आदित्य का आया। आदित्य कितना आया बाबू? 32। 32 में इसमें आदमियों की संख्या बोल रहा है ना। ठीक है, 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी, यही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने आदमी? 38 आदमी। 38 आदमी इंटू हम लोग कितना करेंगे? 16 दिन। तो 16 हो गया इक्वल टू 19 दिनों में कितने आदमी। तो 19 दिन को भी पहले लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 गुना एक्स, देखो 19 का डबल हो गया ये, है कि नहीं, और 16 गुना 32, तो x बराबर 32। अब जो यहाँ जो है ना 32 क्या हो जाएगा? आदमी हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझना है 38 आदमी 16 दिन में काम कर रहा, तो 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। कभी कभी क्वेश्चन घुमाता है ना, क्या घुमाता है ना, और कितने आदमी? 26 कैसे आएगा? 26
38 into 16 38 into 16 x into 90। हाँ, फिर उसके बाद 38 into 16 को मल्टीप्लाई करके तो 490। तो उसको मल्टीप्लाई क्यों करना है रे उतना, क्यों करेंगे, क्या मिलेगा आपको मल्टीप्लाई करने से? फिर तो आपको तो मल्टीप्लाई करके फिर तो 19 से भाग देना है ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया। 32 इसमें हम क्या बोल रहे हैं, देखो 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए, और यहाँ पर अगर मान लो क्या रहता, और कितने आदमियों की जरूरत होगी, इससे भी पूछता है, ठीक है। तो और कितने आदमियों की जरूरत होगी, तो क्वेश्चन में क्या आंसर होता आपका, पहले 38 लग रहा था, अभी कितना लग रहा है, 32। तो उस समय जब और बोलता ना तो ये ज्यादा आता, 38 से ज्यादा आता उस समय, वहां पर समय को कम कर देता। ये देखो 16 दिन था, 16 से 19 ज्यादा दिन हो गया तो आदमी कम लगेगा, तो यहाँ समय कम करके इसे पूछता। और ठीक है, ये समझ में आया ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को बनाने के लिए बोले थे, चलिए ये बना दे रहे हैं, टाइप 2 का ए बना दे रहे हैं, बी बनाइएगा आप। 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। देखो यहाँ पर बड़ी है, क्या एक स्टेप ज्यादा है, 40 क्या है बताइए, 40 आदमी, तो आदमी किसमें लेंगे हम लोग का मैथमेटिकल भाषा में, क्षमता। वेरी गुड। 5 क्या है, 5 घंटे समय है। देखो काम करके 21 दिनों में, 21 क्या है, अरे दिन कार्य होगा, समय है, ये भी समय है, समय 2 बार दिया है, समय देखो आवर में भी दिया है और दिन में भी दिया है। दिन में, इससे पहले जो क्वेश्चन में था उसमें केवल दिन में था ना, तो वो समय लिए थे कि नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 40 आदमी है, तो 40 गुना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा 21, आपको समय 2 दे दिया, ठीक है। चलो, मतलब 21 दिन जो काम करेगा ना, तो हर दिन 5-5 घंटा करके करेगा, ठीक है। फिर उसी काम को बोल रहा है, यही काम को तो बराबर लग जाएगा, जब यही काम बोल रहा तो उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे करके करेगा तो कितना दिन में पूरा होगा, नहीं मालूम, 8 घंटे करके करेगा तो कितना दिन में पूरा होगा, है ना। तो यहाँ से आप लोग इजीली मान निकाल सकते हैं। तो जैसे ही मान निकालेंगे, इसको काट देते हैं, कहीं से भी काटो, ये 8 से काटो, 8 बचे हो जाएगा 40, 5 दिया हो गया 15, 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21, और सब तो कट गया, इधर हो जाएगा 7 बचे 35। 35 क्या होगा उसको ध्यान देना, 35 आवर कैसे होगा, कितने दिनों में समाप्त करेंगे बोल रहे हैं, है ना, ठीक है। क्लियर है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंटिन्यू हम लोग स्पीड चलते जाएंगे, हाँ दिख रहा है, अपना हिसाब से काटिए सर, हम जैसे काटेंगे वैसे ही याद नहीं करना है, आपका अपना हिसाब से इसको काटते हुए चलिए। भैया रोहित लिख रहे कितना लिख रहे, चलिए नेक्स्ट, इसका सेकंड बनाइए। 32 मजदूर, कितने मजदूर है देख लीजिए, 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को 12 दिनों में खोदते हैं, ठीक है। वैसा ही एक दूसरा गड्ढा 8 दिनों में खोद पाएंगे, कैसे, 6 घंटा करके बोल रहा है, कितना लगेगा देखिए, आपके सामने होगा आंसर, ट्राई कीजिए, जरूर बनेगा। हाँ? 32 सबका है, 32। देखिए 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी
है ना, गड्ढे को 12 दिनों में खोदते हैं, तो सिंपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा 4 गुना 12 इक्वल टू कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, कितने मजदूर ना, पहले से ले लेते 100 मजदूर 6 घंटा करके। हाँ हाँ, तो यहाँ पर हो रहा है 8 दिनों में, कितने दिनों में, 8 दिनों में। हाँ बाबू 32, चलो सबका 32 आया, आपका 32 आया। हाँ, चलो 6 गुना 12, ठीक है, ये 4 से काटो इसको, 4 गुना, ये दो दो काट गया, तो x बराबर कितना आया, चलो 32 क्या है देख लीजिएगा, मजदूर, मजदूर होने से हम लोग मजदूरी लिख दो, नहीं तो मेन लिख देना। हाँ, मजदूरी अलग है, मजदूर जो काम करेगा उसके बदले में। हाँ? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या है देखो, 14 मजदूर इतना किताब 7 दिनों में तैयार करते हैं। देखो 14 मजदूर क्या है बताइए, क्षमता, ठीक है। 1176 किताब क्या है, कार्य, ये कार्य 7 दिनों में तैयार करते हैं, ये हो गया समय। कहानी खत्म। एक स्टेप तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो क्षमता गुना समय होता है ना, तो 14 गुना कीजिएगा कितना, 7 हो गया, और कार्य जो रहेगा नीचे रहेगा, तो कार्य हो जाएगा कितना, 1176 इक्वल टू, है ना, फिर बोल रहा 1200 किताब है ना, कितना किताब, 1200 किताब, तो 1200 काम हो जाएगा, तो काम को इधर नीचे रखेंगे, 1200 किताब, है ना, 5 दिनों में, कितने दिनों में, 5 दिनों में, है ना, तो तैयारी करनी है, तो कितने और मजदूर लगेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने और मजदूर लगेंगे, और एक्स्ट्रा, तो और कितना लगेगा, तो उसके लिए, है ना, तो और कितना लगेगा, तो ऐसा लिखेगा, जो 14 लिखा हुआ 14 को लिखेगा, फिर x कर दीजिएगा इसे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो x का जो मान आएगा ना, वो आपका आंसर होगा। चलो 1176 नीचे पूरी, वो कार्य है, कार्य देखो, हाँ तो किताब बनाना क्या है, वो तो काम है ना, अभी ट्यूशन पढ़ना क्या है, काम है, तो काम, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्षमता गुना समय इक्वल टू कार्य होता है, ठीक है, तो बराबर कार्य है, तो कार्य इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 2 पार्ट में दिया हुआ ना, तो ये पहला वाला उस तरह से, फिर बराबर देखो, फिर इधर दूसरा पार्ट वाला लिखेंगे। हेलो, हाँ नमस्ते, नहीं ट्यूशन तो इधर मेन रोड पे चल रहा है, इधर डीजल चौक के सामने, डीजल चौक और केंद्रीय स्कूल के सामने, शीतल नगर में। हेलो, हाँ आप घर गए हैं कि, हाँ इधर आ जाइए, डीजल चौक से आगे आइएगा। हाँ? ठीक, आज पहला दिन है ना, पता है? थोड़ा सा लाइट उट का सेट करने से हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा काटना चालू कीजिए, ठीक है, इधर क्या बता रहे थे ना, ये हो गया, ये एक पार्ट का होगा, तो दूसरा पार्ट भी वैसे ही होगा, इसीलिए वैसे किए हैं, यहाँ पर हो जाएगा क्षमता गुना समय बट्टा, हाँ
दो दो पार्ट में पढ़ने से तो पता चलेगा ना, दो पार्ट में दिया हुआ क्वेश्चन को, है ना। तो इसके बाद इसको पूरा करेंगे। काटना चालू कर दीजिए, किसी न किसी से कटेगा ही, ठीक है। ये 7 से देख लेते हैं एक बार ट्राई। हाँ 7 के 7 कितना बचा, 4। तो यहाँ पर करेंगे 7 6 42 ना, 42 होने से कितना हो गया, 5 बचा, 7 8 56। देखो 14 से कटेगा, 1 दूना, फिर इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा 100, इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर लिखाएगा फिर 14 प्लस x इक्वल टू 20, x इक्वल टू, तो ये 6 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ पर अगर आप x लिए रहते तो फिर आपको घटाना पड़ता 14, समझे ना। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 5 से काटेंगे तो सुनिए, हाँ ये 12 से काटे ना इसको। ठीक है, तो ये काटने का अपना ये से काटिएगा, आंसर इतना है। चलिए इसका भी बनाइए आप लोगों के लिए, ये भी कीजिए। किसी फैक्ट्री में होगा, हाँ या मैं हो गया है, में 60 मजदूर 26 दिनों में इतना खिलौने तैयार करते हैं, उसी फैक्ट्री में 45 मजदूर कितने दिनों में इतना खिलौना तैयार करेंगे, ठीक है, कितने दिनों में, ये चीज बोला गया है। चलिए 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 फटाफट फटाफट। चलिए आदित्य जल्दी कीजिए थोड़ा। हाँ पूछा ना कितने दिनों, मतलब पूछ रहा ना अभी आपको, 36, चलिए उनका 36 आया, और किसी का राइट साइड में देखिए, आगे में इधर इधर राइट साइड आपका माइनस तरफ, इधर इधर हाथ थोड़ा इधर लेके आगे तरफ, आगे तरफ। नया प्लॉट में कोई नहीं पाएगा तो मुश्किल हो जाएगा।
हाँ पोस्टर जो नहीं तो बाहर लगा क्या तो पोस्टर जो हाँ उसको बाहर देख के आए हाँ, तो उसी के लिए ना बनाए हैं उसको। आप लोगों को भी कुछ कुछ करना है ना, सब हम ही करेंगे तो नहीं होगा ना। होगा कि ठीक है, चलिए किसी फैक्ट्री में ये हो गया, आया कि नहीं आंसर? कितना आया मेरा पॉइंट कहाँ है 0.20 आप लोग का? 24 36 सबका 36 36 विशाल आदित्य का नहीं आया सर 24 आया। देखते हैं। हाँ 60 मजदूर है तो यहाँ पर हो जाएगा 60 गुना कितना दिनों में 26 दिनों में है ना। कितने खिलौने 6 7 इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा उस फैक्ट्री में 45 मजदूर है ना। कितने खिलौने 700 दो ना 700 दो तो कितने दिनों में ये एक्स यही है ना। ऐसे किए होंगे। चलिए इसके बाद जो आगे जो होगा क्या होगा इसको काटना है आपको। कितना से कटेगा ये 26 से कट रहा है क्या? हाँ 13 से काट देते हैं। हाँ 13 गुना 26 यहाँ पर हो जाएगा 13 पचे 65 13 गुना 26 ठीक है। अगर यहाँ से फिर 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा ये 26 26 होगा ना 26 26 होने से फिर इसको काट लेते हैं हम लोग 15 से 15 चौके 60 15 तिया 45 पूरा बारीकी से काट रहे थे। ये दो दो कर दो ये कितना 13 हो जाएगा होगा ना। फिर 13 से काटेंगे 13 पचे 65 13 पचे 65 फिर 5 बचा 13 चौके कितना हो गया 52 हुआ। ये 54 हो गया। फिर और कहाँ यहाँ से कटेगा देखो 3 के 3 3 अठे 24 एक्स बराबर 18 गुना 36 36 देख लीजिए आदित्य कहाँ मिस्टेक हुआ था। आंसर आपके सामने है ना। मिस्टेक कहाँ हुआ था 36 आपका आने जाने में ही उतना टाइम कल से टाइम बचेगा। हो गया नेक्स्ट करें। तो इसको बता देते हैं 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 12 आदमी आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आधे काम ठीक है। यहाँ पर आपको समझना क्या समझना है। अब देखिए ये 24 आदमी एक काम को एक काम मतलब कोई भी काम है तो 24 आदमी 16 दिन में देखो ऐसे लिखेंगे 24 आदमी कितना दिन 16 दिन में काम करता है। कोई भी काम एक काम को करता है तो यहाँ पर आपका एक होगा काम कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना यहाँ तब ना नेक्स्ट जब आएगा तो 12 आदमी कितने आदमी 12 आदमी आधे काम को कितने दिनों में करेगा आधे काम को कितना तो आधा काम जो होगा इधर जो काम होगा ये आधा काम होगा है ना। तो इधर पूरा काम है तो आप क्या करेंगे इधर अगर एक लेंगे तो इधर कितना लेंगे 1/2 तो 1/2 लिखने में थोड़ा वर्ड लग रहा है तो आप क्या कीजिए इधर 2 ले लीजिए इधर 1 ले लीजिए 2 का आधा 1 ऐसे कर लीजिए ठीक। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप 2 लिखते हैं तो यहाँ पर 1 लिखेंगे ऐसे करके बराबर हो जाएगा ठीक। अब यहाँ से केवल कुछ नहीं करना आपको मान निकालना है ठीक है। 12 से काट दीजिए ये 2 अपना आधार पर आप लोगों को काटते हुए जाना है तो x बराबर कितना होगा 16 16 क्या होगा 23। देखिए ये सब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो सोच के भी आंसर कर लेंगे धीरे धीरे जब हैबिट हो जाएगा। कैसे देखो सुनो 24 आदमी है 16 दिन लग रहा है ठीक। अभी काम को आधा कर देगा
काम को आधा कर देगा, तो आदमी भी आधा कर देने से उतना ही दिन लगेगा। नहीं समझे बात को? हाँ, ये देखो पहले 24 आदमी था, अभी कितना आदमी किया? 12। तो आधा आदमी किया तो काम तो आधा होगा ना, लेकिन समय तो उतना ही लगेगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही तो 16 दिन ही लगेगा आपको। नेक्स्ट ये रहा आप लोगों के लिए कितने व्यक्ति 8 दिनों में शेष काम करेंगे? पहले ही बोल दिया शेष काम, ठीक है, यानी कि काम रहेगा कुछ ना कुछ। जबकि 24 आदमी 10 दिनों में 3/5 काम करते हैं। ये 3/5 काम को आपको ध्यान देना है और अच्छा से इसको सोचेंगे तो आसान है। काम है, काम 3/5 काम हो जाएगा। सोचिए तो पहले, चलिए सोचेंगे तब तो होगा, नहीं सोचेंगे तो कैसे होगा? 20, चलिए बबीता का आया 20, और कोई? हाँ, 20 आया। कितने व्यक्ति, पहले ही पूछा है कितने व्यक्ति, तो नहीं मालूम तो क्या करेंगे? एक्स व्यक्ति। कितने व्यक्ति? एक्स व्यक्ति 8 दिन में शेष काम करता है। 8 दिन में शेष काम, तो यहाँ पर शेष काम को लिखेंगे हम लोग नीचे, शेष काम को लिखेंगे, ठीक है, शेष काम करता है। जबकि 24 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 24 व्यक्ति, है ना, 10 दिनों में, कितने दिनों में? 10 दिनों में 3/5 काम करता है। देखो ध्यान दो, 3/5 काम है। 3/5 काम का मतलब क्या होता है ना, 5 में से 3। तो अगर ये टोटल 5 है तो 3 काम करेगा कौन? इधर करेगा 3, तो जो बच गया तब कौन करेगा? ये 2, तब ना 3 2 5 होगा, तो शेष काम 2 उलंग करेगा। यहाँ बराबर कर देना है, हो जाएगा आपके सामने आंसर। 8 या 24, 3 3 कटा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। 20 क्या होगा? मैं 20 व्यक्ति होगा, ठीक है, ठीक है। केवल तो आपको बैठाना है, अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया देखो ऐसे ही क्षमता गुना समय के आधार पर हम लोग बैठा है, ठीक है। सर उधर तो वहाँ पर 24 को कैसे बात? 24 को कैसे काटे? 8 से, 8 से 24, फिर 3 3 कटा, तो एक्स्ट्रा होता है। आप अपना आधार से काटिए, इसको 3 से भी काट सकते हैं। देखो 3 8 24, यहाँ 8 लिख दीजिएगा, फिर 8 8 कर जाएगा। 3 8 24 काटेंगे तो फिर 8 का बाद को 2 से काटेंगे। ये 8 कटेगा ना, 8 नहीं कटेगा। नीचे वाला तो नीचे वाला बार क्यों कटेगा? और कटेगा, ये इसके साथ कटता नहीं तो इसके साथ कटता, बाद बाकी उधर बच गया तो उसके साथ गुना होगा ना, उसके साथ क्यों कटेगा? बराबर जो रहता तो क्या होता है, ऊपर नीचे कटता है। बराबर यहाँ रहेगा तो ऊपर नीचे कटेगा, या फिर नीचे नीचे कटेगा, या फिर ऊपर ऊपर कटेगा, क्रॉस गुना में। और तो पहला क्वेश्चन नहीं है ना क्रॉस गुना। 5 का ये देखिए, 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपया, 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितनी? ठीक, मजदूरी जो होता है, अभी ये पूछ रहा था, तो काम करने के बाद जो मिलेगा पैसा तब ना मजदूरी। हाँ, कितना मजदूरी देंगे बोलते हैं ना, तो चलिए तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे, 10 गुना कितना लिखेंगे? 15, बट्टा नीचे में हो जाएगा कितना? 1800, फिर बराबर हो गया
12 गुना 8 8, 12 गुना 8 बटा x बट्टा एक्स हो गया। चलिए ऐसे करना है, ठीक है। ये 0 0 काट लो पहले, नहीं तो ठीक है। इसको काट दें 15 से डायरेक्ट, देखो 15 अट्ठे 120 होता है, 15 10 आई 150, 150 और इधर कितना ठो और 2 ठो, मतलब कितना हो जाएगा 12, 12 हाँ? समझ में आया ये। 15 को 10 से गुना करने से 150, और 30 ज्यादा है तो 30 ज्यादा है मतलब 15 गुना और 2 तो ये 12, ठीक है। और तो नहीं है, x इक्वल टू हो जाएगा 12, 12 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144, 144 गुना 8 हो जाएगा। हाँ 8 चौके हो गए कितना 32, 8 चौके 32, और इधर हो जाएगा 32 और 3 35, इधर हो जाएगा 8 3 11। देखो 11 52 होना चाहिए आपका, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हाँ 11 12 में 180 आता है। हाँ 12 गुना 15 12 गुना 12 इंटू 8, नहीं सर 12 12 का टेबल में 180। हाँ 12 का टेबल 15 बार बोलेगा तो 180 आएगा, लेकिन हम लोग तो 10 बार में खत्म कर देते हैं ना। हाँ आगे भी जाता है। हाँ 12 12 जाए 144। हाँ तब तो यहाँ पर देखो, यहाँ सोचना है ना रे, ये 15 का टेबल बोल रहा है तो 10 बार में 150 हो गया, तो और कितना ज्यादा है 150 से 30, और एक बार 15 दूना 30, तो उधर 10 और 2 कितना दूंगा 12 दूंगा। ये टेबल बोलना मतलब क्या होता है उसको, और आगे हाँ उसको काटना है, कितना टू है खोजना है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ 36 है तो ये 9 से काटना है, तो ये 36 में 9 कितना टू है, इसमें 9 4 चार तो 9 9 9 तब ना 9 चौके 36 बोलते हैं, तो ऐसे ही। तो यहाँ पर भी देखना कि 180 में 15 कितना टू, 15 मतलब 12 12 टू। चलिए आप लोग का क्वेश्चन है, कीजिएगा। 12 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में 2128 रुपया कमाते हैं। 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 मजदूर 15 दिनों में कितने रुपया कमाएंगे। कीजिए कीजिए कीजिए। चलिए गेट को पूरा देखिए लगता है। कंपाउंड प्रोपोर्शन का टाइप है, फिर आरआरबी सिलेक्टेड चलेगा। बहुत लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, जल्दी कीजिए।
हुआ रोहित? कैमरा ना बार कैमरा घूम जा रहा है बार बार, तो घूमेगा ही, इसीलिए नहीं बन रहा है कि हाँ? 3420। रोहित बोल रहा कैमरा घूम जा रहा है इसीलिए नहीं बन रहा है। 3420। चलिए 2 जन का है, बबीता और आदित्य का, और चलिए इधर वाली का भी आया। इसको तो खाली तो काटना है, नॉर्मल काटने का ट्राई करना है। 12 मजदूर, कितने मजदूर? 12 मजदूर, ठीक है। कितने घंटे? 7 घंटे, है ना, काम करके 10 दिनों में, हाँ, 2 1 2 8 रुपया कमाते हैं। तो 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। कितने घंटे? 5 घंटे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे 5 घंटे काम प्रतिदिन काम करते हैं। 18 मजदूर 15 दिनों में तो या कितने रुपये कमाएंगे नहीं मालूम, यहाँ पर एक्स लगा दो और यहाँ पर हो गया। ऐसा करना है। अब काटते जाना है, जिसे भी आपको काटना है, जिधर से भी काटना है। 6 से हमको दिखा तो हम 6 से काट देंगे। 6 दूना 12, 6 तिया 18, ये दिखा 5 दूना 10, ऐसे काट दिए, है कि नहीं। फिर इधर देख रहे 7 से, देखो यहाँ मिस्टेक होता है बहुत किसी का। 7 या 21 नहीं जा रहा है, 0 7 चौका 28, बहुत कोई 3 4 भी लिख दिया होगा, नहीं उससे बहुत कम नहीं किया होगा, इसीलिए। फिर 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 5 2। फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 7 से। अब कुछ नहीं है, अब गुना करना है। यहाँ पर हो जाएगा 76 इंटू 15 तिया 45। और अगर सही सही गुना किए हैं तो ये आएगा बाद बाकी 3420 रुपया कमाएगा, है ना। तनु आ रहा है कि नहीं आंसर? आ रहा ना? वाह, रुकिए बोलता है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा तो बोलना। चलिए टाइप 6 का है, यदि एम व्यक्ति, एम क्या है? व्यक्ति हाँ क्षमता, पहला वाला जो एम है वो क्षमता, एम व्यक्ति, एम घंटा, ये एम कौन क्या होगा? समय। प्रतिदिन काम करके एम दिनों में, ये क्या है? समय। दिन है, नहीं देख रहा टाइटल, एम काम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो कितने आदमी, एन, फिर उसके बाद जो भी रहेगा एन है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया एम, एम व्यक्ति, एम घंटा ना, एम दिनों में एम काम करता, तो काम जो होगा उसको लिखेंगे हम लोग नीचे, सब है। फिर पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? कितने आदमी, तो यहाँ पर जैसे ही पूछा ना कितने आदमी, तो कभी कभी ना ऐसा वाला एक्स वाई वाला भी देता है, एम की जगह एक्स और यहाँ पर एम की जगह वाई रहेगा, तो यहाँ पर एक्स नहीं मानिएगा, डिब्बा लगा दीजिएगा। हाँ, जहाँ पर पूछा हाँ कितने आदमी, ठीक है।
n घंटे गुना हो जाएगा यहाँ पर n घंटे, है ना, काम करके n दिनों में कितना काम, n काम दिया होगा, ऐसे ही देता है। ठीक है, एक तो छोड़ देता है, बाद बाकी देता है, तो ये m कटेगा, ये n कटेगा, तो डिब्बा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, हाँ, m स्क्वायर बाई n square m स्क्वायर बाई n, 2m कैसे यहाँ पर जोड़ रहा था तब ना, m2 है, गुना है ना, गुना होना तो चाहिए, गुना रहने से n square लिखना है 2n गुना रहने से स्क्वायर होता है। प्लस रहने से 2n सुनो, 5 गुना 5 कितना होता है, 25 25, 5 प्लस 5 कितना होता है, 10 25 को हम लिख सकते हैं इसे 5 का स्क्वायर, हाँ? 10 को तो नहीं लिख पाएंगे, समझे? तो गुना जब रहेगा तो सिंपल स्क्वायर हो जाता है, वही 5 रहेगा स्क्वायर हो जाएगा, जब प्लस रहेगा तो जोड़ हो जाएगा, तो m2m प्लस में। ठीक है, आप ही बताइएगा जब घटाएंगे तो क्या होगा, कैसे पूछेंगे, इसमें से किसको काटें m माइनस m, माइनस हाँ, तो बता देना m माइनस m, कैमरा घुमा है आपका तरफ, 0, चलो कौन कौन सपोर्ट कर रहा है उसका, हाथ उठा दो एक बार, 1 2 3, m माइनस m, इधर हाथ नहीं उठाता है, डाउट है क्या, तो फिर उसको सपोर्ट नहीं करेगा, m माइनस m हम पूछे कितना होगा, 0, ठीक है, और m भागा m रहता तो ये भी 0 नहीं 1 1, क्योंकि वैसे में 2/2 m का 2 यही चीज सब तो आप लोगों को ध्यान देना है ना। नेक्स्ट, इसी का सेकंड क्वेश्चन बना, एक्स वाई कभी कभी रहता है, इसीलिए इसको ध्यान से कीजिए। चलिए चलिए, बनाइए बनाइए बनाइए, चलिए, श्याम शंकर का, श्याम शंकर का आया y³ बाई एक्स स्क्वायर, और बबीता का आया y³ बाई एक्स स्क्वायर, x³ बाई एक्स स्क्वायर बाई y³, और कौन है, ये वाला सेकंड नंबर, आगे तरफ ये वाला आ रहा है, उधर यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, प्रोसेस से भटक जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये पहला वाला कितना झनकाया, हाथ उठा, पहला 3 और उधर 1, 4 झनका, वो वाला कितना झनकाया, सेकंड वाला, सेकंड झनका 5, रोहित का खाली नहीं आया कुछ भी, तन्नू तो काटो रे काटो, कैसे होगा, देखो, एक्स व्यक्ति, कितने व्यक्ति, एक्स व्यक्ति, है ना, एक्स घंटे हो गया, कार्य करके किसी कार्य को, है ना, कार्य करके किसी कार्य को एक्स इकाई, ये एक्स इकाई, ये काम है, एक्स इकाई काम है ना, एक्स दिनों में समाप्त करते, ये हो गया, बराबर हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा देखो, वाई व्यक्ति, कितने व्यक्ति, वाई व्यक्ति, वाई घंटे, वाई घंटे,
ठीक है, प्रतिदिन कार्य करके y दिनों में, ये होना सही होगा शायद, y दिनों में, हाँ नहीं, हाँ दिनों में कितने इकाई कार्य करेंगे, कितने इकाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये कटा। देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, हम क्यों यहाँ क्यों लिखे, हाँ इसका नीचे कुछ नहीं मीन्स वन, ठीक है, क्या मिस्टेक कर रहे हो, देखो ये डिब्बा का मान निकालना आपको, तो डिब्बा का इसको अगर मान लीजिए इधर कर देंगे तो इधर 1 बाई डिब्बा बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यू नहीं होगा, ये तो नहीं, ठीक है, वो कब होगा सुनो, इसको अगर मान लीजिए एक स्टेप अगर आप जाते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को वही रखते हैं, हाँ एक्स स्क्वायर को वही रखते हैं, ये इधर आएगा ना, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, बराबर, डिब्बा तो अपना जगह ही है, डिब्बा तो किसका नहीं है, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 1 बाई डिब्बा का मान निकला है, डिब्बा का मान नहीं निकला, तो इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप था, इसको कर सकते थे, यहाँ से निकलता ये डिब्बा इज इक्वल टू वाई क्यू बाई एक्स, और यहीं से अगर हम लोग करते कि नहीं डिब्बा इज इक्वल टू जो हो जाएगा, ये डिब्बा यहाँ चल जाता, ये इधर आ जाता, वाई क्यू बाई, तो सर आंसर क्या मतलब डिब्बा में कुछ तो होगा, डिब्बा में है ना, पेन खरीदेगा तो पेन रहेगा, पेंसिल खरीदेगा तो पेंसिल रहेगा, डिब्बा में क्या रहेगा, डिब्बा में डिब्बा इक्वल टू वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, डिब्बा के अंदर यही है रे, डिब्बा के अंदर यही है, एक्स तो ऑलरेडी दिया ना यहाँ पर, उससे पहला क्वेश्चन में बताया ना कि एक्स नहीं लीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर यहाँ पर एक्स लेता तो ये एक्स एक्स ऐसे गुना हो जाता, 3 हो जाता, इधर नहीं होता कि, हाँ इसीलिए डिब्बा लगा देगा, डिब्बा के अंदर क्या है बोलता है, डिब्बा किसके जगह में लिए हैं ये बोलो, हो गया तो नेक्स्ट, ये तो मेरे ही हम ही को बनाना पड़ेगा ना, ये है ये आप लोगों को बनाने दे रहे हैं। किसी सैनिक छावनी में 360 सैनिकों के लिए 40 दिनों का खाद्य सामग्री था, ठीक है, किसी सैनिक छावनी में है ना 360 सैनिकों के लिए, कितने सैनिकों के लिए, 360 सैनिकों के लिए 40 दिनों का खाद्य सामग्री था, लेकिन दूसरे छावनी से 140 सैनिक और आ गए, कितने सैनिक आ गए और 140 और आ गए, तो वह कितने दिन चलेगा, तो वह कितना दिन चलेगा, है ना, तो कितना दिन चलेगा, तो सिंपल है, देखो जो 40 दिन चल रहा था, 40 दिन चलेगा क्या, नहीं चलेगा, आदमी जैसे ही आएगा, सैनिक ज्यादा आएगा तो ज्यादा आएगा ना, ठीक है, तो किसी सैनिक छावनी में 360 सैनिकों के लिए 40 दिन का खाद्य सामग्री था, लेकिन दूसरे छावनी से 140 सैनिक और आगे, तो वह कितने दिन तक चलेगा, तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे, देखो और कितने दिन तक चलेगा बोला है ना कितने दिन तक, और आ गया ना, ठीक है, चलो ये 360 करो, 360 सैनिक है, कितना दिन खाता है लोग, 40 दिन के लिए है, लेकिन आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा, अभी कितना दिन हो जाएगा, फिर 360 प्लस कर लीजिए आप, कितना 140, तो कितना हो जाएगा 500, तो इधर हो जाएगा बराबर, वही खाना सब खाएगा ना, तो कितना दिन चलेगा नहीं मालूम, ठीक है, ये 2 जीरो इसके साथ काट दो, पूर्णांक में आएगा, x बराबर 6 चौके 24 और 4 के 12, 14, 14 बटा यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 गुना 10, 5 अठे 40, 40 होने से कितना बचा, 4 आ रहे और इधर 5, इतना क्या होगा,
मतलब 28 दिन पूरा चलेगा और 4/5 डेज, मतलब इसको जब चेंज करेंगे तो आवर में आएगा। ठीक है, तो इसको अगर मान लीजिए हम अगर पूछते कि 28 दिन कितना घंटा चलेगा, पूरा 29 दिन तो नहीं ना चल रहा है, खाना चल रहा है क्या 29 दिन नहीं, तो 28 दिन पूरा खाएगा और 5 घंटे और कितना समय तक खाएगा बोलिए। 28 दिन 4 घंटा खाएगा, नहीं गलत, 28 दिन 8 घंटा, 28 दिन 8 घंटा। सुनो, यहाँ पर क्या होता है 5 बटा, यहाँ पर सुनो 4/5 मतलब 5 में से 4, 5 में से 4, अगर टोटल 5 खाने का है तो 4 खा रहा है, समझ में आ रहा है? तो टोटल जो है सुनो, टोटल कितना घंटा होता है 24। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अगर 5 अगर रहता तो हम लोग 4 खाते, 5 में से कितना खाते 4, 5 टू रोटी है तो 4 टू रोटी खा रहे हैं, तो यहाँ पर 24 टू अगर रोटी रहेगा तो कितना टू खाएंगे। ठीक, तो ये तो पूरा तो नहीं कटेगा, देखो राउंड फिगर में नहीं करता, तो यहाँ पर ऐसे कर देना, ये 5 × 5 = 25 मान के चलो, 5 चौके 20, तो 20 घंटा लगभग में हो गया, या 20 से थोड़ा सा कम होगा, नहीं तो गुना करके राउंड फिगर में फिर और मिनट में आ जाएगा, उतना घंटा होगा फिर मिनट में पूर्णांक में आएगा। मिनट में कन्वर्ट करेगा तो क्या करेगा 60 वाला अप्लाई करेगा, है ना। इसमें जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये दिन से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किस में घंटा में, तो 24 है ना, मिनट में जब जाएगा तो 60। ये 500 ना, हाँ देखो पहले कितने सैनिक थे, पहले 360 सैनिक था ना, फिर बोल रहा है कि और आ गया 140 आ गया, तो 360 में 140 को जोड़ देंगे, ठीक है, पहले 360 था फिर 140 आया, प्लस कर दिया तो 500, हाँ प्लस कर देंगे तो 500। ठीक, अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि नहीं 140 सैनिक चले गए क्या बोलता, तो कितना दिन और चलता 220 नहीं 210, अरे कितना दिन और खाना चलता बोलता ना खाने का, हाँ तो उस समय क्या करते हैं आप लोग 360 में से 140 को घटा देते हैं, तो कितना हो जाता है 220 220, तो 220 गुना उस समय x हो जाता है, फिर x का जो मान निकलता है वो आपके सामने आंसर होता है, वो राउंड फिगर में आ जाता है, हमको लग रहा है या जैसे भी है, नहीं भी आने से पूर्णांक में आएगा, 220 होता ना, 220 तो राउंड फिगर में नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, आ जाता 240 रहने से लास्ट में 0 नहीं आएगा, 11 रह जाएगा ना, 11 रह जाएगा। चलो इसका सेकंड वाला कीजिए आप, पढ़ी क्वेश्चन देख के डरना नहीं। किसी सैनिक छावनी में कुछ समय के लिए खाद्य सामग्री रखा गया, यहाँ तक तो कुछ नहीं है, वो तो रखा गया खाद्य सामग्री, 20 दिनों के बाद 2/5 सैनिक दूसरे छावनी से चले गए, छावनी में चले गए दूसरे छावनी में, 2/5 सैनिक मतलब अभी हम बता देते कोई इसका मीनिंग, 5 में से 2 चल गया दूसरा जगह चल गया, कितना दिन बाद 20 दिन बाद, तो 20 दिन तक तो खाएगा ना, 20 दिन तक खाएगा, तो 20 दिन तक खिलाएगा, कितना जन को खिलाएंगे 20 दिन तक 5 जन को खिलाएंगे, तो ऐसे 20 दिन तक, नहीं तो ऐसे 5 को खिलाते रहिए 20 दिन तक, इसे खिला दिए, 20 दिन बाद चला गया, कितना चला गया, चला जा रहा, फिर भी हम प्लस लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे 2 जन चला गया, जो चल जाएगा वो खाएगा क्या, नहीं जो रह जाएगा वो ना खाएगा, तो 2 चला गया तो रहेगा कितना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना, और कितना दिन चलेगा ये बोला होगा, तो छावनी में चले गए, और तब यह पाया गया कि खाद्य सामग्री अब उतना ही दिन
और चलेगा, उतना ही दिन और चलेगा। और चलेगा जितना दिन उससे प्रारंभ में चलना था। तो प्रारंभ में कितना दिन चलना था हमको तो नहीं मालूम। प्रारंभ में कितना दिन, तो प्रारंभ में कितना दिन चलना था, अभी बोल रहा है इधर उतना दिन और चलेगा जितना कि प्रारंभ में चलना था। ठीक, तो प्रारंभ में कितना दिन चलना था, x दिन ले लेते हैं हम लोग ना। प्रारंभ में वो खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए था, तो नहीं मालूम है तो x दिन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी उतना ही x चलेगा। और प्रारंभ में भी ले लो ये वाला प्रारंभ, प्रारंभ में कितना दिन, ये x दिन। और प्रारंभ में कितने आदमी थे, 5 दिन, तो 5 दिन ऐसे। ठीक, ये देखो ये हो गया आपका टोटल, ये जो हो गया टोटल, पहले 5 आदमी थे, x दिन के लिए खाना था, ये हो गया कुल 5 सैनिक थे, x दिन के लिए खाना था। ये कहानी खत्म, ये हो गया टोटल। लेकिन हेरफेर क्या क्या की, 20 दिन बाद कि 2/5 चले गया, मतलब 5 में से 2 चल गया, तो 3 जन बचा। तो यहाँ पर उतना दिन और चलेगा जितना कि शुरू में चलना था। हो गया, बहुत आसान सा हो गया। यहाँ पर देखो ये 20, हाँ कर लेगा, इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू कितना, 100, 100, x इक्वल टू कितना, ये क्या होगा, आंसर से पहले टाइटल लगाएंगे ना, आंसर से पहले टाइटल लगाएंगे, ठीक है। हाँ देखिए, उतना ही दिन और चलेगा जितना दिन उससे प्रारंभ में चलना था। हाँ। अगर प्रारंभ में 5 दिन चलना था तो और उतना दिन मतलब 10 दिन चलेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर क्या बोला देखिए, यहाँ चले गए, सैनिक चला गया, तब यह पाया गया कि खाद्य सामग्री अब उतना ही दिन और चलेगा। मतलब इतना पहले तो चला ना, कितना दिन चला, कितना दिन खाया पहले, नहीं 5 जन तो है, खाया कितना दिन, 20 दिन खाया। 20 दिन खाने के बाद ये बोल रहा है कि 20 दिन तो खा लिया, तो 20 दिन तो 5 जन खाया, 20 दिन 5 जन खाया। अब जो है 20 दिन जो है 5 जन खाया, तो 5 में से तो 2 चल गया ना, तो बचा अभी 3 जन, तो 3 जन अभी खाते जाएगा, तो 3 जन खाएगा तो और कितना दिन खाएगा ये चीज, तो और 3 जन जो खाएगा वो कितना दिन खाएगा, उतना दिन खाएगा जितना दिन की शुरू में खाने का लिए था। समझ में आया। अभी सोचो, मान लीजिए आप लोग जितना जन भी है यहाँ, अभी मान लीजिए हम कुछ चावल लेके आए, तो 1 महीना का कोटा लेके आए कि 1 महीना का राशन चलना, ठीक। अब इसमें से अगर मान लीजिए 5 जन चल जाएंगे, तो क्या एक ही महीना चलेगा, ज्यादा चलेगा, आदमी घटेगा तो ज्यादा चलेगा। तो वैसे ही पहले 5 जन है, 5 जन के लिए x दिन रखे थे हम लोग, 5 जन के लिए x दिन टारगेट था हम लोग का, ठीक है। तो 20 दिन तो खा लिया, तो 20 दिन खा लिया। अब क्या होगा कि जो बाद का जो समय होगा ना, तो वहां से तो चला गया कुछ जन, तो और कितना दिन चलेगा, तो बोल रहा है उतना ही दिन चलेगा जितना कि ये वाला चलना था, स्टार्टिंग में चलना था। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोग 20 जन बैठे हैं या 15 जन बैठे हैं, जो भी या 15 जन बैठे हैं, 11 जन बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 11 जन बैठे हैं, 11 जन के लिए हम नाश्ता लेके आएंगे डेली, एक ही साथ ला दिए हैं, मैगी ला दे रहे हैं, ठीक है। 11 जन के लिए क्या ला रहे हैं, मैगी ला रहे हैं, हाँ। कितना पैकेट लाएंगे, ये तो एक दिन का हुआ, तो डेली बढ़ाएंगे ना, तो डेली ही नाश्ता करेंगे। 30 इंटू 11 कितना हुआ, 330 टू मैगी पैकेट लेके आए, इतना लेके आए, ठीक है, ला के यहाँ रख दिए, ठीक। अब चलो यहाँ पर, ठीक, तो मैगी का चक्कर में सब आया, 10 दिन तक पूरा खिलास किया, 10 दिन तक पूरा खिलास किया, ठीक है। अब मैगी खा खा के तो अब यहाँ पर समझना है कि अब ये 11 में से 5 जन गायब, 11 में से 5 जन गायब, तो उसके बाद जो 6 जन जो बचा, 6 जन बचेगा कि नहीं, बता दो, 6 जन जो बचेगा,
तो अब 6 जन क्या, वही हम लोग का टारगेट था 30 दिन में, क्या 30 दिन में ही खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। अभी जो है, जो नहीं आ रहा था उसका जो बच जाएगा, बचेगा कि नहीं? तो और आगे चलेगा कि नहीं? तो और आगे चलेगा। तो मान लीजिए कि हम शुरू में कितना 30 दिन के लिए लाए थे, तो ये 6 जन और 30 दिन खा देंगे। ये भूल जाओ, इधर तो खाया हम, इधर जो 6 जन है और 30 दिन खाएगा, ये चीज बोला है बस। मतलब 10 दिन का बाद से और शुरू करेगा और 30 दिन हाँ, और 30 दिन खाएगा, तो ही चीज बोल रहा है। शुरू में जितना दिन का हम लोग का टारगेट था, इधर 1 महीना का खिलाएंगे, तो ये लोग जाने के बाद भी ये लोग 1 महीना का खाएगा। तो शुरू में हम लोग अगर एक्स लिए थे स्टार्टिंग में, तो ये लोग भी वही एक्स ही खाएगा, ये होगा। ठीक, और नहीं, मतलब वैसे 2x नहीं। अगर हम शुरू में अगर 30 लिए हैं, तो ये लोग यही 60 दिन नहीं खाएगा, जो बच गया वो लोग भी 30 दिन ही खाएगा। ठीक है, मतलब 40 सर, टोटल 40 दिन। सर ये क्वेश्चन सब छोटा नहीं है? हाँ? और मतलब ऐसे ये करके छोटा नहीं होता? छोटा होता, तुम लोग नहीं समझा बोल के उतना लंबा चल रहा। सिंपल एक लाइन में हमने से तो नहीं होगा, इससे छोटा और क्या मिलेगा बताओ? हाँ, मैंने देखिए एक तो समझ जाएंगे तो सब बना लेंगे ना, और समझेंगे नहीं तो कैसे होगा? बात यही है। टाइप तो इसीलिए दिया गया है ना, टाइप तो आपको समझना है। हाँ, मतलब वो कोई बोल रहे थे वो 40 दिन खाता है। हाँ, कौन 40 दिन खाता है? नहीं, हाँ, जो रह गया वो सब खाता है। जो चल गया तो वो तो 10 दिन में खाया। चलिए, 18 इंजन 5 घंटे प्रतिदिन चलते हुए, ठीक है, 15 दिनों में 720 लीटर डीजल की खपत करते हैं। 20 इंजन 6 घंटे प्रतिदिन चलते हुए कितने दिनों में? क्या हो गया? कितने दिनों में? तो 18 इंजन है, देखो, ठीक है, 18 इंजन सिंपल। देखो 18, तो ये इंजन जो है तो काम करने वाला है ना। वैसे कर हाँ, कर लेंगे क्या, लगा दे रहे हैं, करके रखते नहीं है, टाइम भी हो गया, 8:30 हो गया है।